हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश गुरु। पिछली वीडियो में हमने इज एम आर सिंपल टेंस सीखा था। आपको पता है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। मैंने आपको फॉर्मेट भी बताई थी कि हम कैसे इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं या कैसे इसमें बात कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत ही बेसिक फॉर्मेट है और ऑलमोस्ट हर किसी को यह आती है। लेकिन आज मैं इसमें कोई बेसिक चीज़ बताऊंगा जहाँ पे आप गलतियाँ कर सकते हैं और आप अपनी गलती सुधारने के लिए इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू ऐड आईएनजी टू दी वर्ब। जो वर्ब होती है उनमें आईएनजी कैसे लगाते हैं। हालांकि सबको पता है किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा दो आपकी जो वर्ब है पूरा हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं कुछ एक वर्ब्स की जिसमें प्रॉब्लम होती है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे स्पीक, टॉक, वॉक, मीट। अगर इसमें आईएनजी ऐड करना है हमें तो सिंपल हो जाता है SPEAK ING, TALK टॉकिंग ING, WALK वॉकिंग एंड MWT ING मीटिंग। दैट्स वाई सिंपल, जो हम सभी को पता है। अगर हम बात करें जैसे COME, अब आप बात करेंगे जैसे इसमें आईएनजी हमें यूज़ करना है, कम हो गया। तो अगर हम इसमें लगाते हैं आईएनजी तो हम इसको बोलेंगे COMING। मतलब ये कि जब भी आपकी वर्ब में ई आ रहा लास्ट में, ओनली ई, तो हम क्या करते हैं उसमें आईएनजी लगाते वक्त ई को रिमूव करके डायरेक्ट ही आईएनजी वहाँ जोड़ देते हैं, तो आपका कमिंग बन जाता है गाइस। तो अगर कभी भी याद रखें, कभी भी आपकी वर्ब में ई आ रहा है, अगर हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं तो ई को हमें रिमूव करना पड़ेगा और सीधा वो आईएनजी बन जाता है। सिंपल रहता है, लाइक कम का कमिंग। ठीक है। अब जैसे WRITE, राइट, HIRE, हायर। तो अब इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे तो सेम कंडीशन यहाँ पे आ रही है। WRIT, आई ई को रिमूव करके हम क्या यूज़ करना है, आईएनजी। हायर, तो HIR, ई को रिमूव करेंगे, आईएनजी, हायरिंग। दैट्स वाई सिंपल। ठीक है। अब हम आपने कभी देखा हो अक्सर क्या होता है कि कभी लास्ट का जो वर्ड होता है वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है आज के टाइम में। कोई फ़ोन में देखो तो इसमें एक SET होता है, और अगर हम इसमें ING ऐड करते हैं तो बन जाता है SETTING, सेटिंग, जो हम सबके फ़ोन में होती है। सेटिंग आपने सुना होगा। अब इसमें बात आती है कि ये T डबल क्यों हुआ है। तो आपको पता होगा कि जब भी कभी 5 वॉल्स होते हैं, AEIOU, ये 5 वॉल्स। अकॉर्डिंग टू रूल्स के जब भी कभी लास्ट वर्ड है उससे पहले कभी AEIOU आ जाता है तो लास्ट का वर्ड हमेशा डबल हो जाएगा ING लगाते वक्त। जैसे LET, लेट, GET, गेट। सो इसका ING में ऐड करेंगे इनमें, तो LETTING और GETTING, गेटिंग। अब SKIP, स्किप, SWIM, स्वयं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे एग्जाम में टी से दिए तो आपको कन्फ्यूज हो, सारे टी ही नहीं करने, कोई सा वर्ड आता है वो डबल हो जाता है। जैसे तो SKIPPING, स्किपिंग, एंड SWIMM, स्विमिंग। अच्छा, यहाँ पे एक रूल और है कि अगर लास्ट का वर्ड आपका Y आता है और Y से पहले कोई वॉल्स आता है तो Y कभी डबल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, PLAY, STAY, SAY, PREY and PRAY। प्लाई, तो
तो हम इसको सीधा बोलते हैं PLAYNG प्लाइंग, STAYNG स्टेइंग, एंड SAYING सेइंग, एंड PREY प्रेइंग। शिकार करना होता है प्रे का मतलब, और PRAYNG प्रेइंग, दोनों ही कभी आपका वाई डबल नहीं हुआ। एक कंडीशन में और होती है, जैसे क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जब भी कभी लास्ट जो आपका वर्ड होता है उससे पहले जो लास्ट का लेटर है, लास्ट का लेटर उससे पहले कभी भी AEIOU आ जाते हैं तो आपका लास्ट का जो लेटर है वो डबल हो जाता है। जैसे मैं लिखा READ, BEAT, एन डबल नहीं, इसको नहीं लिखते, चलो ये दो लिख देते हैं। ये है READING BEATING। आप सोच रहे होंगे लास्ट में यहाँ पे एक लेटर है जो कि वाई नहीं है। मैंने बोला कि वाई डबल नहीं होता, तो हमने इसको डबल क्यों नहीं किया। आपको शायद याद हो कि मैंने आपको बताया था कि अगर इनमें से कोई एक आए, अगर इनमें से कोई एक आएगा तो ही लास्ट का जो लेटर डबल होगा, लेकिन अगर दो आते हैं तो कभी डबल नहीं होगा, इसमें ING लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो EA साथ में आया है, यहाँ EA साथ में आया है, SPEAK, तो यहाँ सीधा स्पीकिंग कर देते हैं। तो कभी भी अगर दो लेटर साथ में आ रहे हैं और लास्ट का वर्ड वाई नहीं है, तब भी उस केस में डबल वो नहीं होता है। तो ये आप फॉर्मूला फॉलो करके आपको सिंपल समझ रहे हैं कि सिंपल तो आपको पता है ING लगाते हैं, लास्ट में अगर ई आता है तो वहाँ ING लगा देना है, लास्ट में अगर कोई लेटर आता है उससे पहले एक वॉल्स आता है तो हम सीधा क्या करेंगे, उसमें डबल कर देंगे। वाई आएगा उसको डबल नहीं करना है। अगर दो वॉल्स आते हैं, AEIOU कोई भी दो आते हैं तो सिर्फ ING लगाते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जिसको आप फॉलो करके जो आपके छोटे मोटे एरर्स होते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, आप सभी को पता है कि इसका यूज़ हम ज़्यादा, जैसे हम एक हिंदी सेट हमारे माइंड में कि जैसे स्कूल में सिखाया जाता है कि रहा है, रही है, रहे आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, कंटिन्यूअस है। आप बात कर रहे हो, कंटिन्यूअस है। मैं आपको देख रहा हूँ, कंटिन्यूअस है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी कंटिन्यूअस है। तो कोई भी काम जिसमें रहा, रही, रहे आते हैं कंटिन्यूअस होता है। ये आपके बुक्स में लिखा हुआ है, सारी कहानी भी ऐसी है। अब आपको थोड़ा सा इसको हटके सीखना है। जैसे सिंपल सेंटेंस आपको पता ही है, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ाने वाला नहीं। मैं एक बार आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे ही, शी, कुछ, ही के साथ इज लगाते हैं। अब वर्ब प्लस ING यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ कमिंग टू मी टुडे। टुडे ही इज़ कमिंग टू मी, मतलब आज मेरे पास आ रहा है। नेगेटिव बनाएंगे, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं कहीं नहीं जा रहा। कभी बोलते हैं चलो कहीं जा रहे हो, नहीं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। या कहीं आपको ऑफर किया था चलो वहाँ चलते हैं, अपन आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, नहीं जा रहा मैं कहीं पे। नेगेटिव। इंटरोगेटिव, जैसे आर यू लुकिंग फॉर समथिंग। कभी आपको लगता है कोई कुछ ढूंढ रहा है, एक्सक्यूज मी, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो। सिंपल आपका सेंटेंस इज़ ही, इज शी, ऐसे करके हम बनाएंगे। जब मैं आपको पिछली फॉर्मेट बताया था, जैसे इज़ ही कॉलिंग यू, इज़ योर फादर वर्किंग हियर, आर यू वेटिंग फॉर समवन, एम आई बोदरिंग यू, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे जब भी आप W क्वेश्चंस की बात करें, WH क्वेश्चंस होते हैं, वह कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, उनका यूज़ करें तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ WH आगे लगा देना। बाकी सेम फॉर्मूला एज इट इज़ फॉर्मूला है वो फॉलो करना है। जैसे वाई आर यू लुकिंग एट हिम, वाई आर यू लुकिंग एट हिम, आप उसको क्यों देख रहे हो। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कई बार कहता है इसमें हम नेगेटिव भी लगाते हैं। जैसे क्या वह नहीं आ रहा है, क्या वह तुमसे बात नहीं कर रहा है, क्या वह झूठ नहीं बोल रही, कुछ भी ऐसा सेंटेंस यूज़ करना चाहें। जैसे क्या आप नहीं आ रहे हो, सीधा आर यू नॉट
कमिंग, आर यू नॉट कमिंग। अब हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं यहाँ पे, आर नॉट को शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, अरंट यू कमिंग। दोनों ही तरीके ठीक है, जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं, या तो आर यू नॉट कमिंग या अरंट यू कमिंग। ये भी तरीका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना के यूज़ कर लेते हैं, अरंट यू कमिंग। जैसे डोंट यू नो, जैसे डू यू नॉट नो या डोंट यू नो, इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। WH की बात करेंगे तो why is he not watching this movie? Why is he not watching this movie? वह इस मूवी क्यों नहीं देख रहा है? तो हम सीधा बोल सकते हैं इसको why, अगेन कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म, why isn't he watching this movie? मीन्स वो क्यों नहीं देख रहा है। सो अगेन वी हैव टू वेज टू स्पीक, आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, माई फादर इज़ कॉलिंग मी, आई हैव टू गो, बोल सकते हैं कि मेरे पापा फ़ोन करे जाना है, या मेरा भाई मार्केट वेट कर रहा है, माई ब्रदर इज वेटिंग देयर, ओके। या वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वर्क इन दिस कंपनी। कोई भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, XYZ। ये तो आपके सेंटेंस हो गए जो हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, जैसे आप सबको पता है। अब हम बात करने वाले हैं उन सेंटेंस के बारे में जो कई बार हम थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, चल रही है, जो भी आप बोलना चाहें। कई जगह उसको चल रहा बोलते हैं, कई जगह चल रही बोलते हैं। सो सेंटेंसेस है। अब इसमें बात करें कि हाँ, या मेरा फ़ोन चल रहा है, मतलब फ़ोन कुछ भी, चलो नहीं बोल सकते, मेरा फ़ोन चल रहा है, जो भी है। जैसे पंखा चल रहा है, अगर हम कंटिन्यूस की बात करें, रहा रही की बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये वाली फॉर्मेट्स में अप्लाई करनी होगी, क्योंकि रूल क्या कहता है हिंदी में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं, वो ING से बनते हैं। तो ऐसा तो यहाँ रूल नहीं है। तो आपको ये समझना है कि हमें हिंदी में वो एक आपको मोटा मोटा समझाने के लिए तरीका ठीक है कि आप समझ सकते हैं कि वो आपको ING के बारे में बात की जा रही है, समझाने के लिए बात की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर फॉर्मूला, हर सेंटेंस उसी के बेस से बनाना शुरू कर दें। नहीं, हमें थोड़ा समझना भी। जैसे पंखा चला, मशीन चल रही है, या गीजर चल रही है, वॉशिंग मशीन, कुछ भी जो मशीन है जो चल रही है वो एक्चुअली वॉक नहीं कर रही है, रनिंग नहीं हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो हम वहाँ क्या करेंगे, सीधा द फैन इज ऑन, टीवी इज ऑन, सिंपल। ऑन मत चल रहा है, वो चालू है, सिंपल। तो वहाँ पे हम ING यूज़ नहीं करेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल थे, जैसे मशीन वगैरह के लिए, फ़ोन के लिए, या कॉल हम बोलते हैं कॉल इज़ गोइंग ऑन बोल सकते हैं, या कॉल इज़ ऑन ही बोल सकते हैं। मीटिंग चल रही है तो मीटिंग इज़ गोइंग ऑन, हम कभी ये बोलते हैं मीटिंग चल रही है, सो मीटिंग इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि ING ला सकते हैं। या हम शॉर्ट में यही बोल सकते हैं, मीटिंग इज़ ऑन, मीटिंग चल रही है, मतलब चालू है, दैट्स इट। मशीन है, पंखा है, पंखा क्या मशीनरी है, कुछ रोड पर चल के तो भागेगा नहीं वो। हम क्या करें, स्विच करते हैं, ऑन हो जाता है, चालू हो जाता है, सिंपल, चल रहा है। अब हम बात करेंगे जैसे मैं सेंटेंस मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर बैठी है, मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर बैठी है, मैंने काली शर्ट पहनी हुई है,
और उसका फ़ोन खो गया है, राइट। तो अब ये सेंटेंस देखिए कि मैं बाहर खड़ा हूँ, वह अंदर बैठी है, मैंने काली शर्ट पहनी हुई है, या उसका फ़ोन खो गया है। अब इन चीज़ों को आप देखो, ठीक है, इनमें कहीं भी आपको लग रहा है कि रहा है, रही है जैसी मतलब सेंस आ रही है, अब लग रहा है कि हिंदी में ऐसे साउंड निकल रहा है, ऐसा कोई साउंड नहीं आ रही है। लेकिन सेंटेंस अब आईएनजी से बनते हैं, आपको पता है अच्छे से। अगर मैं बोलूँ मैं खड़ा हूँ तो हमसे ये बोलते हैं आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। बंदा बैठी है, शी इज सिटिंग इन I'm wearing a black shirt. His phone is missing. और आपने ये यूज़ भी किए हैं, आपको पता भी है। लेकिन मैं सिर्फ ये डाउट निकालना चाहता हूँ कि हर सेंटेंस रहा रही जैसे नहीं बनता। अब इनकी बात करें, इनमें रहा रहे नहीं आ रहा है, जैसे मैं लिखा हुआ है, तो ये आईएनजी क्यों आ रहा है? द क्वेश्चन अराइजेज हियर कि ये आईएनजी क्यों लगा रहे हैं अगर ये रहा रही है, कंटिन्यूस तो है। तो मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूस का मतलब होता है उस सेंटेंस में कंटिन्यूटी कितनी है वो, ये नहीं कि रहा रही है वो कितना है। जैसे हर एग्जांपल में आपको आईएनजी लगाया है, इन सेंटेंस में कंटिन्यूस है। जैसे मैं बाहर खड़ा हूँ, तो मैंने खड़ा एक एक्शन, इंस्टेंट खड़े होना, कहते हैं जिन क्रिया के अंत में ना आ जाए वो एक वर्ब बन जाती है। खड़ा होना काम है, खड़ा होना, बात करना, लिखना, बोलना, पढ़ाना, पढ़ना, सीखना, समझाना, ये सारे वर्ब्स हैं। खड़ा होने की वर्ब होती है, स्टैंड, स्टूड, और लास्ट में स्टैंडिंग। तो मान लो कोई आदमी बैठा था और उसने खड़े होकर काम किया, मैं ही बैठा था, मैंने खड़े होकर काम किया, जब से खड़ा हूँ तब से बैठा हूँ, जो मेरा खड़े होने की क्रिया है वो चल रही है। दैट मीन्स इस सेंटेंस में कंटिन्यूअस है। बंदा बैठी है, उसने बैठने काम किया, तब से बैठी तो खड़ी काम हुई है, तो जो बैठने काम वो भी चल रहा है। आई एम वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, मैंने सुबह नहाया और मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है, जब से पहनी हुई है, वो कंटिन्यूअस है। हिज फोन इज मिसिंग, किसी का फ़ोन खो गया है। अगर मिल जाता तो मिसिंग थोड़ी, मतलब जो खोया हुआ ना वो भी कंटिन्यूअस है, मिला नहीं है, इस वजह से इन सेंटेंस में कंटिन्यूअस होता है और इसीलिए हम इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लोग ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, 4 साल की भी होती है। तो आपने मान लो आप बीए कर रहे हो, मैंने पूछा फर्स्ट ईयर में आपसे मिला, हे आप क्या कर रहे हो, आपने कहा मैं बीए कर रहा हूँ। नेक्स्ट में आपसे मिलता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ अब क्या कर रहे हो, मैं बीए कर रहा हूँ। फिर पूछता हूँ आपसे क्या कर रहे हो, मैं बीए कर रहा हूँ। मतलब कि मैं 3 साल आपको लगातार मिलता रहा, आपसे हर बार पूछा आप क्या कर रहे हो, आपका एक ही आंसर रहता है कि मैं बीए कर रहा हूँ, मैं बीए कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने बीए करना शुरू किया, एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, और जब तक डिग्री हाथ में नहीं आ जाएगी, जब तक पास नहीं हो जाओगे, तब तक कर रहे हो, वो काम आपका कंटिन्यूअस है। तो दैट इज कंटिन्यूअस, कि जब तक वो काम पूरा ना हो जाए और चलता रहे, वो कंटिन्यूअस में कहलाता है। बस गाइस, आज के लिए हम इसमें इतना ही है।